वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। श्रावण सोमवार है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इंटेंशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। और आपके लिए अलग से गाइडेंस भी ले लूँगी। सन एंड मून डेक का इस्तेमाल करूँगी। सन डेक से देख लूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। मून डेक से देखूँगी करंट इंटेंशन फॉर यू। ऑरेकल से देखूँगी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। एंड एक और डेक से देख लूँगी गाइडेंस फॉर यू। So before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will. Some more details. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपका, ना रेजोनेट करे आपका नहीं। अगर किसी पोर्शन का रीडिंग आपको समझ में नहीं आती है, मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कुछ भी, तो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। एपिसोड 1 एपिसोड 2 नहीं बना रही हूँ। हर रीडिंग यूनिक है, अलग है, कलेक्टिव अलग है। सो अगर आप रेगुलर कलेक्टिव कॉमन कलेक्टिव हो भी और कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स अगर आपके सामने आए, तो जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट करो जिस रीडिंग से, वही रखो, बाकी का जाने दो। टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और टैरट एनर्जी पकड़ती है कार्टोमैंसी, यानी ऑरेकल या टैरट वाइज डिविनेशन। कार्टोमैंसी पिक्स एनर्जी, और एनर्जी का कोई जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप स्टेटस नहीं होता है। सो किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आप आपके पर्सन के साथ किसी भी नाम का वाला रिलेशनशिप में हो, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, फियांसे हो, करेंट एक्स, करेंट न्यू लव, लिव इन पार्टनर, कुछ नहीं, एनर्जी पिक होगी, रिलेशनशिप स्टेटस नहीं। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए इस वक्त क्या है। ऑफकोर्स इस वक्त करंट, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स। एक साथ बहुत सारा कार्ड्स आ गया, ऐसे नहीं, एक एक करके आना है। 3 कार्ड्स लूँगी बट एक एक करके आना है। आपके पर्सन क्लोज्ड अप एनर्जी में है। चार कार्ड्स आया है, ठीक है, चलो ले लेती हूँ। ये कार्ड आया था, अंदर दे दिया, फिर से आ गया, तो मुझे ये तो लेना ही होगा। सॉरी। सो लाइक आई सेड, द बॉटम ऑफ द डेक, जैसे मैंने दिखाया था कि 5 ऑफ कप्स है। सो आई विल टेक दिस वन। So bottom of the deck is 5 of hearts, 5 of cups. So your person is learning from past mistakes. Regret का तो एक energy है। Balance तो 5 can be important. 5 can be your birthday, birth month, whatever, or your person's, या फिर आप लोग की anniversary, whatever. Might not be. 5 is the number of balance, और यहाँ सब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। सो आपके पर्सन ये तो रियलाइज़ कर रहे कि उन्होंने अपने हाथ से अपना सजाया हुआ जो भी रिश्ता है, संसार है, उसको तहस नहस किया है। और वो सीख रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। अभी वो उनको समझ में आ रहा है कि किस किस क्षेत्र में उनसे गलती हुई है। सो ओवरऑल एक रिग्रेट की एनर्जी है, एपोलॉजी की एनर्जी नहीं है, रिग्रेट की एनर्जी है। और ये रिग्रेट की एनर्जी मोर इट्स फॉर हिज और हर ओन सेल्फ, अपने प्रति। यार मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था। इट्स ऑल अबाउट मैं। अभी इनके जो करंट एनर्जी में आप फीचर नहीं हो रहे हो। इट्स ऑफकोर्स इट्स द करंट एनर्जी फॉर यू। सो जो रिग्रेट आ रहा है, ये आपके प्रति उसने जो किया है उसके लिए आ रहा है। बट रिग्रेट इसलिए नहीं कि आपको चोट पहुंची, रिग्रेट इसलिए है कि मुझसे गलती हो गई,
उससे चोट पहुंची या नहीं, कि मेरे वजह से उसको चोट पहुंची यार, पता नहीं क्यों ऐसा, उसने पता नहीं क्या क्या झेला है। आप यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं हो रहे हो, आप इस एनर्जी में, आप मेन फोकस में नहीं हो, आप फोकस में नहीं हो, वो फोकस में है। वो उसकी जो गलती है उसको लाइक, यार मुझे खुद को थप्पड़ मारना चाहिए, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। इट्स ऑल अबाउट मुझे, मैं। यू रियलाइज दिस डिफरेंस आई गेस। मैं समझा पाई आपको? नहीं पाई तो एनीवे। सो ये देखो, 9 ऑफ डायमंड्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद द हार्मिट। ये कार्ड्स में कुछ कार्ड्स मेजर और माइनर आर्कनास कंबाइंड होते हैं। सो आपके पर्सन आपके उम्र, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या आपके पर्सन से उम्र में बड़े हो सकते हो। लाइक एज डिफरेंस हो सकता है, और भी बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, कल्चरल, रिलीजियस, व्हाटएवर, पता नहीं क्या क्या डिफरेंसेस। आज डिफरेंसेस हो, ओपिनियन आजकल तो हर चीज़ में डिफरेंस ही होता है। पहले प्यार होता था, पहले रिलेशनशिप होता था, इट्स ऑल अबाउट लव। अब जो रिलेशनशिप है, इट्स ऑल अबाउट कौन किसको कितना अच्छे से इग्नोर कर पाता है। एंड दिस, इट्स नॉट अबाउट जेनजी और मिलेनियल्स, क्या बोलते हैं, क्या क्या टर्म्स है मुझे तो पता भी नहीं, एनीवे, बट इट्स अ जनरल ट्रेंड। अभी हर इंसान ऐसे ही कर रहे हैं, इग्नोर करना, गोस्ट करना, ब्लॉक करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड ऑल दैट। एनीवे, कमिंग बैक टू योर रीडिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हार्मिट कार्ड। आपके पर्सन ना, लाइक आई सेड, अभी आपके लिए ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। इट्स करंट एनर्जी आपके लिए इतना कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, आप उसकी लाइफ की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो, आप उसकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती हो। वो ये रियलाइज़ कर रहा है कि उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, शायद रिलेशनशिप में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ आप में से बहुतों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं था, बहुत पहले ही मुझे यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए था। कुछ के पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये सिचुएशन और अच्छे से शायद मैं हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, जो मैंने नहीं किया। सो अभी वो हार्मिट एनर्जी में है, थोड़ा सा विड्रॉन एनर्जी में है, थोड़ा सा विड्रॉवल एनर्जी में है, सोल सर्चिंग मोड पे है, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हार्मिट, टोटली फोकस्ड ऑन हिज और हर करियर, टोटली फोकस्ड ऑन हिज और हर सेल्फ केयर। अपना आपके पर्सन कुछ ग्लैमर रिलेटेड इंडस्ट्री में बिलोंग कर सकते हैं, फैशन, एंटरटेनमेंट, कुछ भी, होटल, व्हाटएवर, सम लाइफस्टाइल रिलेटेड काम कर सकते हैं आपके पर्सन। नहीं भी कर सकते, डजेंट मैटर, शायद अपने आप का ख्याल रखना बहुत अच्छे से पसंद है। सो व्हाटएवर योर पर्सन राइट नाउ, आपके लिए मैं करंट एनर्जी कुछ ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, यहाँ। रादर अभी वो आपके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो रिश्ता हुआ उस रिश्ते की वजह से उसको कितना सेटबैक मिला उसके बारे में सोच रहे हैं। पर आपके बारे में या आपके मन में क्या चल रहा है, या आपके साथ एटलीस्ट करंट एनर्जी में तो नहीं आया है कि रिकॉन्सिलिएशन ये वो ऐसा कुछ चल रहा है। बट आई गो कार्ड बाय कार्ड। यहाँ वो टोटली अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, अपने टेक केयर कर रहे हैं, सज रहे हैं, संवर रहे हैं, व्हाटएवर, और थोड़ा सा विड्रॉन है, सिर्फ आपसे नहीं हर किसी से। ज़्यादा लोगों से बेमतलब बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सट्रोवर्ट है, अगर टॉकेटिव है, अगर बात करना पसंद करते भी है, तो भी इस वक्त वो बेवजह किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कटे कटे से रह रहे हैं, अपने आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर भीड़ भाड़ में जा भी रहे हैं, पार्टी वार्टी में जा भी रहे हैं, तो जा तो रहे हैं आउट ऑफ कर्टिसी, बट वहाँ वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ कार्ड। सो आपके पर्सन में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तो रिवाइवल, कुछ तो रिन्यूअल आपके पर्सन में हो रहा है, जो एकदम ख़त्म हो गया था। जो भी सेटबैक्स उन्होंने फेस किया था अपने लाइफ में, या जो भी गोलमाल वो फेस कर रहे थे, जो भी एंग्जाइटी या जो भी व्हाटएवर, जो भी सफरिंग वो फेस कर रहे थे, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन स्पिरिचुअली, सोशली, लीगली, प्रोफेशनली, जो भी वो सेटबैक फेस किए थे, जिसकी वजह से वो बिस्तर पकड़
ना लिटरली बिस्तर पकड़ लिए थे, लाइक थोड़ा सा वो हो गए थे, वहाँ से वो हील कर रहे हैं और उनमें कोई तो जागरण हो रही है, कोई तो उसका रिवाइवल हो रहा है। एंड एंड अगेन ये फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, तो वो फिर से उनके अंदर कोई उम्मीद जाग रही है, क्योंकि करंट एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ। दो चीज़ हो सकता है यहाँ, उम्मीद आपके लिए जाग रही है कि इस रिलेशनशिप को फिर से दोबारा स्टार्ट कैसे किया जाए, या फिर ऐसी उम्मीद जाग रही है कि जो सेटबैक मुझे इस रिश्ते से मिला था वहाँ से मैं उभर के आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। आगे के कार्ड्स देख के पता चलेगा कि कौन सा एनर्जी ज़्यादा है। बट हाउएवर अब तक जो मैं चैनल कर रही हूँ, आपके पर्सन ना आपके इस रिलेशनशिप को टेक फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से वो मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही बिटर रहा है। आपके साथ क्या हुआ है उसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, उसकी एनर्जी, मैं आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो यहाँ आपके साथ क्या बुरा हुआ है, क्या हुआ है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जो आया है मैं वही ब्लांटली मुझे बता देना पड़ेगा। सो अभी आपके पर्सन वही कर रहे हैं, जो भी सेटबैक, जो भी बिटरनेस इस रिश्ते से मिला था, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड ट्राइंग टू मूव ऑन विथ हिज और हर लाइफ। फिर से वो अपनी ज़िंदगी में गुल खिलाने की, फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है अभी, बट उसके साथ आया है जैक ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अलग एक कार्ड है, इस डेक में रहता है। ये कार्ड ना कॉशन का होता है। सो बहुतों के लिए 10 ऑफ कप्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, दो चीज़ यहाँ हो सकता है। एक, आपके साथ 10 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, इट्स द विश फुलफिल, इज द डिवाइन ब्लेसिंग कार्ड, डिवाइन कनेक्शन कार्ड, हैप्पीनेस कार्ड, फैमिली कार्ड। तो दो चीज़, एक, आपकी वजह से इनकी फैमिली में बहुत तहस नहस हो चुकी होगी, बहुत दंगे फसाद हुए होंगे, जो ख़राब हुआ है उसको वो फिर से भी व्हील ऑफ फॉर्चून के द्वारा फिर से ये चाहते हैं कि भाग्य का पहिया फिर से इनके फेवर में हो और उनके जो उनके गृह में शांति लौट आए, उनकी गृह शांति लौट आए, उनको वो जो हैप्पीनेस, जो उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं वो फिर से इनके फेवर में आ जाए। और एक बात, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, और एक चांस, जैसे जैसे जिसके लिए जो सेट करता है, आप ज़्यादा जानते हो ना आपके पर्सन के साथ स्टोरी क्या है, क्या चल रहा है, सो आप अपने हिसाब से लगा लो। अगर कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। सो द सेकंड कंडीशन विल बी कि आपके साथ ये फिर से एक चांस लेने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी उल्टा गया है भाग्य का पहिया, शायद उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो फिर से आप दोनों के बीच का जो भी अशांति है वो शायद थोड़ा सा एटलीस्ट एक एमिकेबल प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाए, कॉर्डियल रिलेशनशिप एटलीस्ट वहाँ तक ले जाया जाए। या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो, अगर आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते थे, सच में आपके प्रति कमिटेड थे, तो सोच रहे कि हाँ, ये मेरी डेथ कार्ड आया है तो रिन्यूअल का कार्ड, रियलाइजेशन का कार्ड, लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, तो शायद उनको अभी लग रहा होगा फॉर सम ऑफ योर कलेक्टिव के नहीं वही ठीक है मेरे लिए, उसके साथ बुरा किया है तो मैंने गलती कर दी तो मुझे सही करने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। बट बहुत कॉशियस एनर्जी है, वो जानते हैं कि जो भी अगर वो आगे भी बढ़ेंगे आपके प्रति तो आप बहुत ही कॉशियसली उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी वो कोई रिस्क नहीं ले सकता है, अभी वो अगर आगे आएगा आपकी तरफ उसको फुल प्रूफ प्लान के साथ आना पड़ेगा, फुल कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, उसके जो भी रेड फ्लैग्स है उसको एड्रेस करके हील करके आना होगा। सो अभी वो फूक के अपना कदम रखने के आपके बारे में जब भी सोच रहे हैं बहुत ही कॉशियसली सोच रहे हैं। अगर आपको स्टॉक कर भी रहे हैं, यहाँ कोई स्टॉकिंग का कार्ड आया तो नहीं, पर पता नहीं क्यों आई एम चैनलिंग कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, अगर स्टॉक कर भी रहे हैं तो बहुत ही कॉशियसली कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह वो आपको इनसाइड आउट पढ़ सकते हैं, आप भी उनको इनसाइड आउट पढ़ सकते हो। तो अभी वो कोई भी चालाकी करने की आपके साथ कोशिश करे तो आप झट से पकड़ लोगे। सो अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है। ये डीप डार्क फीलिंग्स है तो इस यहाँ कुछ आ सकता है।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द हेरोफेंट। आपके पर्सन आपसे इधर शादीशुदा हो सकते हैं आपके साथ, इधर आपके पर्सन शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो या आप एक दूसरे से शादी कर चुके हो। अब शादी का मतलब हमेशा कोर्ट मैरिज या सोशल मैरिज नहीं होता है, स्पिरिचुअल मैरिज भी हो सकता है। मे बी आप लोग किसी मंदिर में जाके शादी कर लिए हो या व्हाटएवर, बट यू आर द मैन एंड वाइफ, व्हाटएवर, जो भी सेक्सुअलिटी में जो भी आपका आता है, पर आप लोग एक कपल हो, दैट्स फॉर श्योर। हाउएवर फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन कोई फाइनेंशियल लॉस अंडरगो कर सकते हैं, बट मोर देन दैट आपकी अगर इंटेंशन मैं चैनल करूँ तो यू नो व्हाट, देयर इज़ डिसेप्शन। इस रिलेशनशिप में डिसेप्शन तो है, इधर आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। चाबी आपके पर्सन के पास ही है। आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कान के कच्चे हैं, इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बहुत एडुकेटेड है, लर्नेड है, वाइज है। जब वो किसी को कुछ बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, एक इन्फ्लुएंसर है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चार्मर है। अगेन उम्र का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। अगेन फाइव number can be significant for either of you or both of you, whatever. But आपके पर्सन अभी ना लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। उसने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया या नहीं ये तो बात की बात है, पर अगर मैं अभी करेंटली इंटेंशन मैं आपके पर्सन की तरफ से ही अभी बोलूँगी, क्योंकि उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपके अंदर क्या चल रहा है आप जानते हो, आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। सो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि आप उसको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर चुके हो, आप अभी उनको अकेला छोड़ के चले गए हो। उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, आपको उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, व्हाटएवर। सो नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी आपके पर्सन ने शायद आपको कुछ क्षेत्र में आपके पर्सन ने शायद आपको चेज़ भी किया है, रीच आउट करने की कोशिश भी की है, पर आप अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप बहुत कोल्ड हो गए हो उसकी तरफ, आप कुछ नहीं बता रहे हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन को लग रहा है यू आर लीविंग हिम और हर आउट इन द कोल्ड। अभी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, अभी आप उसके साथ उसको एक चांस नहीं देना चाहते हो। तो बहुत ही एक बड़ी सम एनर्जी है, बहुत ही चिंता कर रहे हैं, चिंता वाला एनर्जी है। इंटेंशन यही है, बट हाउएवर क्योंकि मैं इंटेंशन देख रही हूँ, इंटेंशन इज़ दैट ऑफ डिसेप्शन। ये एक चीटिंग वाला एनर्जी है। अभी भी आपके पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है। वो जो चांस नारियो ना पड़े अगर वो जो चांस व्हाटएवर, वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आई कैन सी डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। जब तक अपने पर्सन के इंटेंशन को लेके आप श्योर ना हो तब तक कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपने लाइफ के बारे में, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, डोंट बी एन ओपन बुक टू योर पर्सन और टू दोज पीपल हु आर इन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट या फिर परिवार के लोग हो, मत बताइएगा। क्योंकि अभी ये ना मैनिपुलेटिव एनर्जी है, क्योंकि अभी आप इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कर रहे हो और ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो अंडरगो कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। बहुत चिंता कर रहे हैं क्योंकि उनको मुझे पता नहीं हाउ फाइनेंसेस एंड यू आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, कैसे आप दोनों लिंक्ड हो, फाइनेंसेस एंड आपका रिलेशनशिप कैसे इंटरलिंक्ड है मुझे नहीं पता, पर इन मोस्ट केसेस ऐसा है और उसको लेके वो बहुत परेशान हो रहा है और किसी ना किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करने का इंटेंशन रखते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अभी मैं बाकी 3 कार्ड्स में आऊँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर एंड 6 ऑफ कप्स विद द लवर्स इज हियर। देखिए डिसेप्शन का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के हो सकते हो।
आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, डजेंट मैटर आप मर्द हो औरत हो क्या हो। एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ग्राउंडेड नेचर के। आई थिंक आप में से बहुत जन आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत हेल्प भी कर चुके हो, या आप हमेशा कोशिश किए हो एक नर्चरिंग एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट मेंटेन करने की, एक रिलेशनशिप में हमेशा एक स्थिति लाए हो। सो आपके पर्सन फिर से एक चाहते हैं कि 6 of Cups विद द लवर्स, ये चाहते हैं कि जो 6 of Cups ऑफ कोर्स पास्ट हैप्पी मेमोरीज एंड लवर्स, डिवाइन कनेक्शन, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप ये सब ट्विन फ्लेम ये वो इन सब चीज़ों में मान सकते हो। आई एम नॉट काउंटरिंग दैट, बट यू नो आपके ही इस बिलीफ को काउंट इन कैश करके ये आपसे कुछ लेना चाहते हैं। बिकॉज अगेन 5 of Swords जो है ना, 5 of Swords इस डेक में जो इसका मतलब है, देखो ये ताश का बाजी चल रहा है, सट्टाबाजी चल रहा है। तो आपसे कुछ जीत लेना है, आपसे कुछ ले लेना है, और आपका ऑपोजिशन यानी आपके पर्सन इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, वो इमोशनली इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। पता है आप क्यों इन अ वीकर पोजीशन हो डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग? क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर हो। आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन जानते हैं कितना भी सख्त बनने का नाटक आप क्यों ना करो, एक बार आपके पर्सन मुस्कुरा के या रो के आपके पास आएगा तो आपका सारा जो दीवार है वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। बट आपके पर्सन का ऐसा नहीं है। रिमेंबर, आपके पर्सन ने आपको पेन में छोड़ के चले गए थे, आप जिंदा हो या नहीं देखे भी नहीं थे। आप में से बहुत लोगों के पर्सन ने आपको मारने की भी कोशिश की। फिजिकल अब्यूज वॉज देयर, इमोशनल अब्यूज वॉज देयर, इवन फिजिकल हार्म वॉज इन्वॉल्व। आप पर पत्थर मार के, आई मीन नॉट लिटरली बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आपको मारने की भी कोशिश की गई। आप एक बार मुड़ के भी नहीं देखा कि आप जिंदा हो, मर गए हो, कैसे हो। आपने कितनी मिन्नतें की थी ना आपके पर्सन से, पर उसने सुना नहीं सुना, आपको चीट करके चले गए। आपने तो शायद, आप में से बहुत जन, व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अचानक से कैसे रिश्ता ख़त्म हो जा सकता है। आपको बस हाथ में थमा दिया, शायद अचानक से आपको गोस्ट कर दिया गया, या हाथ में डिवोर्स पेपर्स दे दिया गया, आप जानते भी नहीं हो। अचानक आपको घर से निकाल दिया गया, या वो चले गए, व्हाटएवर, अचानक जो भी हुआ अचानक हुआ फॉर मोस्ट ऑफ योर कलेक्टिव्स। सो क्या वो आपके बारे में सोचे? नहीं। ही और शी इज़ अ सुपर मैनिपुलेटर। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। अभी भी अगर वो आएंगे आपसे कुछ तो ये हासिल करने, स्पेशली आई कैन सी फाइनेंसेस इन्वॉल्व, फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए, या फाइनेंशियल कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए आपके पास आएंगे। पुराने दिनों का दुहाई देंगे, हैप्पी मेमोरीज रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, आपके लैंग्वेज में बात करेंगे। सी, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ अ दिस इज़ अ दैट, बट नो दैट दिस इज़ अ डिसेप्शन। इंटेंशन वही है, आपसे तो उनको कुछ जीतना है, आपसे उनको कुछ हासिल करना है, तो वो हासिल करने के लिए डेफिनेटली आएंगे। अगेन, जिन लोगों के पर्सन के साथ फाइनेंशियल लेन देन नहीं है, वो लोग कमिटमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। कमिटमेंट के लिए भी आपके पर्सन मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक अभी जिसके साथ है, या अगर अकेले भी है, तो वहाँ ना उसको डोमिनेट करने के लिए कोई चाहिए, तो वो डोमिनेशन वापस पाने के लिए वो आ सकते हैं, फिर से हैमस्टर को हैमस्टर व्हील में डालने के लिए आ सकते हैं। दिस इज हिज और हर इंटेंशन, करेंट इंटेंशन फॉर यू। अभी देख लेती हूँ करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। 3 कार्ड्स। सेल्फ लव का कार्ड फिर से आया है, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हर्मिट वाला कार्ड। अपने बारे में सिर्फ सोच रहा है। अगेन रिस्क का कार्ड, वो जैक ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जहाँ वो बहुत ही कॉशियसली आना चाहते हैं। सी, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया। अब रीडिंग तो गलत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यही आया है। प्रेगनेंसी, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इट्स एन एंट्रैपमेंट और अ मदर फिगर इन्वॉल्व, मैं बताती हूँ। एनीवे, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, डिनायल। लाइक आई सेड, मैंने कहा ना 5 ऑफ कप्स एनर्जी उसका आया है कि मुझसे गलती हो गई, अरे यार मुझसे गलती हो गई, मुझे और थोड़ा सा
टैक्टफुली ये चीज़, थोड़ा खेल को थोड़ा सा मांझा हुआ खिलाड़ी की तरह खेलना चाहिए था। मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मुझे थोड़ा और चालाकी के साथ ये हैंडल करना था। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अपना अभी आपका दुख नहीं समझ रहे हैं, अभी खुद का गलती एपोलॉजी मूड में नहीं है। ये देख रहे हैं कि उन्हें जो सेटबैक मिला वो थोड़ा चालाकी से आपको हैंडल करते तो शायद उनको वो सेटबैक नहीं मिलता। अपने बारे में ही सोच रहे। सो डिनायल मोड पे तो डेफिनेटली है। नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन, कॉन्ट्रोडिक्टिंग। अभी भी अब देयर आर, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहा है। एक बार ये सोच रहे हैं, एक बार वो सोच रहे हैं, एंड वो अभी रिफ्यूजिंग टू गिव इन, अभी एपोलॉजी के मूड में नहीं है, आपके सामने झुकने के मूड में तो अभी नहीं है, डिसमिस कर रहे हैं। नॉट फेसिंग द ट्रूथ, जो हुआ है उस दिन का, जो सच्चाई का, जो भी सच्चाई हुआ, मतलब जो भी घटना घटी थी उस दिन, आप जानते हो, आपके पर्सन जानते हो। उस दिन, जिस दिन सब कुछ ख़त्म हो गया था, दैट वेरी डे, वो उसकी सच्चाई सिर्फ आपको और आपके पर्सन को पता है, पर आपके पर्सन वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो फेस करने के लिए, वो सच्चाई फेस करने के लिए तैयार नहीं है। डिसमिसल की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज सेल्फ लव। टोटली अभी आपके पर्सन खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद के लिए क्या अच्छा है, फिजिकली, हेल्थ वाइज, एक्सटर्नली, मेंटली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, सोशली, लीगली, क्या उसके लिए अभी टोटली अपने बारे में सोच रहे हैं। टोटली, ना आपके बारे में, ना अगर थर्ड पार्टी है उसके बारे में, किसी के बारे में नहीं। जो भी वो कर रहे हैं, अगर किसी के साथ वो सेक्स कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको करना है, उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए कर रहे हैं। अब वो सब कुछ वही कर रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त वही कर रहे हैं जो उनको करना अच्छा लग रहा है। टोटली अभी वो किसी का नहीं सुन रहे हैं। सो ये आपके लिए कोई थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं। आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन इज रियली वेरी मच इनटू यू। आज का जो कलेक्टिव होना, आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट जो आया है मुझे वो बोलना पड़ेगा। रिस्क, आपके पर्सन को लगता है कि इट्स अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग, कीवर्ड आ गया, नॉट थिंकिंग। योर पर्सन इज नॉट रियली थिंकिंग अबाउट यू। अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बेनिफिट, अपना सेफ्टी के बारे में, अपना सेफ जोन के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ आपका भी ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी, उसका सेफ जोन आपसे भी रिलेटेड है, आपकी वजह से सेटबैक मिला है, तो इसीलिए उस वजह से आप इनडायरेक्टली उसके मन में आ रहे हो। पर आपके जो भी अभी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा है, वो सब इसीलिए चल रहा है ताकि वो अपना लाइफ फिर से पटरी पे ले आ सके। सो यस, एंड प्रेगनेंसी, कोई मदर फिगर रिलेटेड, कोई रोल प्ले कर सकते हैं आप दोनों के रिश्ते के तोड़ने में। आप मदर हो सकते हो, आप दोनों बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप शायद उनसे प्रेग्नेंट हो गए थे, या वो प्रेग्नेंट हो गई थी, अबॉर्शन, मिसकैरेज, या फिर वो मैरिड है बच्चों के साथ, या आप मैरिड हो बच्चों के साथ, कुछ भी प्रेगनेंसी माइट बी रिलेटेड, और या फिर वो किसी का बच्चा है या आप किसी के बच्चे हो, तो उस जो मदर फिगर है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप दोनों के ऊपर। शायद आपकी माँ की वजह से रिश्ते ख़राब हुए, या आपके मदरली फिगर कोई है जिसके वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, या उसकी तरफ कोई मदरली फिगर है या मदर है जिसके वजह से आपका रिश्ता मेन ख़राब हुआ है। सो दैट इज़ इन्वॉल्व, बट नो दैट योर पर्सन इज स्टिल एंट्रैप्ड देयर। अभी भी उनके अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई मदर फिगर है, या फिर कोई ऐसा कुछ है, या फिर शायद उसकी बीवी, अगर लुकिंग फॉर अ मैन, शायद प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चे के लिए, या पति भी है तो बच्चे के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। आई मीन अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उनको शायद प्रेशराइज किया जा रहा है बच्चे के लिए, फैमिली बनाने के लिए, कंसीविंग के लिए। ऑल्सो एंट्रैप्ड एनर्जी, जिस तरह बच्चों का दुहाई दे के एंट्रैप करके रखना, या फिर मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ऐसा some kind of entrapment, like
जाल बिछा के, षड्यंत्र बिछा के, ट्रैप करके रखना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टिल परसिस्टेंट, जिसके वजह से आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। सम ब्लैक मैजिक माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व, क्योंकि वहाँ डेथ कार्ड आया था, डेथ कार्ड में वो स्कल आया था, और यहाँ भी यहाँ भी ये जो प्रेगनेंसी का कार्ड है, यहाँ भी कोई प्लैनेट्स वैनेट्स का काम है। सो हो सकता है कोई दशा वशा चल सकता है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है, बट डजेंट मैटर। आपके पर्सन इस जो भी वट एवर इज़ हैपनिंग, आपके पर्सन जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन स्वार्थी इंसान है, ठीक है। अगर आपके पर्सन को ज़बरदस्ती किसी के इनफैक्ट अगर वो अपना इस इंसान को जो भी ये है, इस इंसान को अगर आपके पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं या इनके मान पे चल रहे हैं, तो नो दैट ये आपके पर्सन की बेनिफिट ज़्यादा इसको सपोर्ट करने में हो रहा है, इसीलिए वो उनका मान के चल रहे हैं। एनीवे, लास्ट में देख लूँगी कि 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये तो रही आपके पर्सन की बात, जो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, और सोच भी रहे हैं तो मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ सोच रहे हैं, बिट्रेयल एनर्जी के साथ सोच रहे हैं, या जहाँ है वहाँ ही उनको रहना है। बस ये देख रहे हैं कि आपसे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है फाइनेंशियली, या जो भी इसने सेटबैक फेस किया है आपकी वजह से, सो उसको कैसे मेकअप करना है उसके बारे में ही वो सोच रहे हैं। सो तीन ऐसे कैसे आ गया इतना नहीं। 3 कार्ड्स लूँगी आपके लिए, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। लव, गिव सम, गेट सम, गिव सम, इट विल चीयर योर एस अप। अभी ना अपना प्यार का मतलब यही नहीं कि आपके पर्सन पर ही लुटाओ, और भी बहुत सारी चीज़ है, वो करो जो करना आपको अच्छा लगता है। इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी जंपिंग ऑन योर बेड, व्हाटएवर। जो करने में आपको खुशी मिल रही है ना, इस वक्त थोड़ा आप देखो, आपका पर्सन भी 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है ना, सेल्फ केयर एंड ऑल दैट। ये तो गलत करके भी पटरी पे आ गया है, तो आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप क्यों पटरी पे नहीं आ रहे हो, आप अभी भी क्यों डिरेल्ड हो। सुनो, वर्क ऑन द लव ऑफ योर लाइफ। जो करने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा खुद को पैम्पर करो। नाउ इज़ द टाइम टू पैम्पर योरसेल्फ। जो करना अच्छा लगता है, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। फक शिट इज़ अबाउट टू गेट रियल, यू नीड योर पीपल अराउंड यू। देखो, ये जो कटे कटे से रह रहे हो ना, दिस इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। बेकार में कर रहे हो। बहुत ऐसे लोगों के साथ झगड़ा करके बैठे हो आपके पर्सन के को लेके, किसी ने आपके पर्सन को कुछ बोल दिया था या व्हाटएवर, चीज़ें ख़राब करके बैठे हो, या फिर बहुत सारा रिश्ता आप दांव पे लगा चुके हो इस रिश्ते की वजह से, इस पर्सन के साथ रिश्ते की वजह से बहुत सारा रिश्ता ख़राब करके रख चुके हो। डोंट डू दैट। वो लोग ना इतने भी बुरे नहीं हैं। सो हो सकता है उन लोगों ने भी कुछ आपको कहा सुना कर दिया हो, उन लोगों की तरफ से भी आपको कोल्डनेस मिला हो, बट इट्स ओके। आप थोड़ा सा आप एक कदम बढ़ाओ, वो लोग 2 कदम बढ़ाएंगे। यू नो, सॉरी बोलने से या पैचअप का इनिशिएटिव खुद से लेने से ना चीज़ें आप अब छोटे नहीं हो जाओगे, राइट। सो दोज हु मैटर, जिसके साथ आपने गलत कर लिया, ऐसे आपके मन में चलता होगा कि इसके साथ क्यों कर लिया, मिस करते होगे उस इंसानों को, उस दोस्तों को, उन फैमिली मेम्बर्स को, जो भी है। तो नाउ इट्स द टाइम, रीच आउट टू देम। जो भी चीज़ें ख़राब हुई है वो थोड़ा सॉर्ट कर लो। यू विल नीड देम अराउंड यू। द यूनिवर्स इज सेइंग इन द लॉन्ग रन आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट्स ओके ना, अपना गैंग थोड़ा बढ़ा लो। देन इज आस्क अ फकिंग एक्सपर्ट। डोंट रिलाई ऑन योर फ्रेंड्स और द इंटरनेट, लिसन टू अ डैम प्रोफेशनल। हीलिंग के लिए अभी इससे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोफेशनल हेल्प आपको ज़रूरत है। आज की जो कलेक्टिव हो, ये जो आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, इधर उधर डायरेक्शनलेस घूम रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, जो भी हो रहा है अभी इंटरनेट पे, टैरर चैनल्स, ये वो, दोस्तों से सिम्टम्स, ये वो, गूगल, ये वो मत करो।
टॉक टू एन एक्सपर्ट। आपका जो प्रॉब्लम है ये आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। सो इवन इन कलेक्टिव रीडिंग एक बस एक पैटर्न आता है, वो पैटर्न तो कितनों के लिए सेम होता है, राइट, पर जो नुआंसेस है, जो डिटेल्स है उसके लिए। और इवन फॉर प्राइवेट रीडिंग्स में क्या होगा, लाइक एनर्जी, कितना एनर्जी पिक होगा। आप 50 लोगों के बारे में पूछोगे, क्या वो 50 लोग ही आपकी ज़िंदगी में हैं? दिन में कितने सारे एनर्जी से आप इंटरेक्ट करते हो, सबकी एनर्जी की इन्फ्लुएंस होती है आप पर। तो 100% पर्सनल रीडिंग भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। इन दैट केस आप अपना चिकित्सा करवाओ ना, अपना थेरेपी करवाओ, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर फिजिकल एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम गो फॉर टेस्ट्स, टेक योर मेडिसिन अकॉर्डिंगली, गो फॉर अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, क्लिनिकल थेरेपिस्ट से बात करो, टेक थेरेपी, मेडिसिन, व्हाटएवर इट टेक्स। बट अभी सेल्फ हीलिंग या फिर सजेस्टेड हीलिंग्स पे मत जाओ। टॉक टू अ प्रोफेशनल, गेट हेल्प, हील योर सेल्फ, अभी वो ज़रूरी है। ये जो पर्सन आपके पर्सन इतना आप पर धक्का देने के बाद भी ना वो हील कर रहा है या कर रही है, वो अपने लाइफ का प्रायोरिटी, उसको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी पता चल गया है कि भाई देख, यहाँ कोई अपना नहीं होता है, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है, खुद के देख लेना होता है कि खुद के लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो देख लेना होता है, अकॉर्डिंगली काम करना होता है। आपके पर्सन देखो अपने आप को संभाल रहा है, बस आप ही इधर उधर बिखर रहे हो। आप ही इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप खुद डायरेक्शनलेस हो और इधर उधर से नाना मुनी नाना मौत। ऐसा नहीं है कि आप एक टैरो रीडर को कंसल्ट कर रहे हो, बहुतों को कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप एक एस्ट्रोलॉजर का मान के चल रहे हो, नहीं, बहुतों को कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक मंत्र कर रहे हो, बहुत सारा कर रहे हो, एक मल्टीपल, और बहुत, यू आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस जस्ट लाइक दिस, बार बार 2 दिन कर लिया, अरे 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, चलो कुछ और ट्राई कर लेती हूँ, चलो ये कर लेती हूँ। बहुत ही फिकल माइंडेड हो अभी आप। और इस माइंडसेट को ग्राउंड करने के लिए वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जिस एनर्जी में आप हुआ करती थी ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप विद योर पर्सन, उस एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए आप अकेले अभी सक्षम नहीं हो। आप पर इतना चोट आया है, आप इतना अब्यूज्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, ड्रेन्ड आउट हो इमोशनली एंड फिजिकली, आप खुद को अकेले नहीं संभाल पाओगे। ऑफ कोर्स यू नीड योर पीपल टू सपोर्ट यू, बट वो सपोर्ट वो एनकरेजमेंट के लिए है, ऐसे बात करने के लिए, हील करने के लिए नहीं। हीलिंग के लिए यू नीड एक्सपर्ट हेल्प, और वो आपको लेना है। अब लोगे नहीं लोगे आप पर है, मुझे मैसेज देना था, मैंने दे दिया। एंड द लास्ट कार्ड इज टेक अ शॉट। डोंट टेक 12, टेक 1, ओके, मे बी 2, मूव ऑन का कार्ड है। सी, फाइनली अगर आप में कोई एडिक्शन आया है इस रिलेशनशिप के बाद, पीने का, व्हाटएवर, उसको कम करो, ठीक है। फॉर वन लास्ट टाइम अपने आप को पैम्पर करना है, कर लो, ठीक है, 1-2 घूंट पी लो, पीना है, एंड देन मूव ऑन। हो गया, बहुत हो गया। ये अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा है इन दैट वे, इमोशनली अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा है, सो आपको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए रुके हो? फिर से मैनिपुलेटेड होने के लिए, फिर से बिट्रेड होने के लिए? इट्स ओके, 2 घूंट लगा दो, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन विद योर लाइफ। इस कलेक्टिव के लिए यही मैसेज आया है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।